पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आज चुनाव लड़ रही हैं। बीजेडी जो उड़ीसा में और तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में, दोनों पार्टियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया। 2014 की तुलना में 2019 में ज़्यादा महिलाएं चुनाव में लड़ती हुई दिखाई पड़ी। पार्टियां अगर खुद ये स्वयं यह निर्णय ले लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देंगे तो एक अच्छी पहल है। 78 महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हैं। ऐसे आपको नाम मिलेंगे जो हार गए और हमें अचंभित करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस जैसे इन कंट्रीज में महिलाओं के लिए एक तरह से रिजर्वेशन है। वुमेन के लिए रिजर्वेशन लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में तो नहीं आया, पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस पे जरूर है वुमेन के लिए रिजर्वेशन। 2004, 2009, 2014 से ये बदलाव आना शुरू हुआ है। एक पॉइंटर है कि महिलाएं कैसे बड़ी हिस्सेदारी कर रही हैं राजनीति में। आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं। महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो राजनीति का स्वरूप भी थोड़ा बदलेगा। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 17वीं लोकसभा में पहुंची 78 महिला सांसदों पर। जैसा कि हम देखते हैं कि जब 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे तब 5% सांसद महिलाएं पहुंची थी संसद में, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में यानी कि 2014 में जो ये आंकड़ा था वो करीब 11% था। 62 महिलाएं पहुंची थी लोकसभा में, लेकिन अब की बार 78 महिलाएं 17वीं लोकसभा में पहुंची हैं। वहीं जो चुनाव लड़ने वाली संख्या थी महिलाओं की वो करीब 716 थी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो कि डायरेक्टर हैं CSTS के। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। संजय जी, जैसे हम आंकड़ा देख रहे हैं, भारत में जो स्थिति है महिला की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, अब की बार की अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों में तो 716 महिलाएं मैदान में थी, जो कि लगभग 10% से भी कम है जितने कि पुरुष सांसद चुनाव लड़े थे उसका। तो ये अपने आप में क्या कहते हैं ये आंकड़े? देखिए, महिलाओं का जब जिक्र होता है भारत की राजनीति में तो कई एस्पेक्ट्स हैं उसके जिक्र करने की। जिस एस्पेक्ट का अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि महिलाओं की भागीदारी एक तरह से कैंडिडेट्स के रूप में क्या है। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया ये बहुत उत्साह देने वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हमें कुछ कंसोलेशन प्राइज जो हम कहते हैं वो करना चाहिए। अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आज चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के चुनाव में कम से कम 2 ऐसी पार्टियां हैं, बीजेडी जो उड़ीसा में और तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में, दोनों पार्टियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया। और महिलाएं, अगर पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो महिलाएं इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि आपको 2014 की तुलना में 2019 में ज़्यादा महिलाएं चुनाव में लड़ती हुई दिखाई पड़ी। जी, तो साथ ही जैसे आपने जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस ने 41% महिलाओं को टिकट दिया, वहीं बीजेडी ने 33% को टिकट दिया था। और काफ़ी संख्या में पिछले लोकसभा चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस से जो महिला सांसद जीत कर आई थी, बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में TMC से ही थी। और वहीं अब की बार एक एग्जाम्पल सेट करते हुए जो बीजेडी है उसने बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया। क्या कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने की और पार्टियों की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल थी बीजेडी के द्वारा और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। दोनों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया। बड़ी पार्टियों को भी, जो नेशनल पार्टी हैं और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, मुझे लगता है उनको भी इस बात से सबक लेनी चाहिए। महिला रिजर्वेशन बिल पे कई सालों से डिबेट चल रहा, बल्कि एक तरह से डिकेड से डिबेट चल रहा है। और अगर उस पर पहल नहीं दिखाई पड़ती, पार्टियां अगर खुद ये स्वयं यह निर्णय ले लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देंगे तो एक अच्छी पहल है। जिन 2 पार्टियों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं उन्होंने अच्छी पहल की है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में दूसरी पार्टियां भी इसका अनुसरण करेंगी। जी, साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं बहुत बड़े बड़े नाम जो इस समय थे इस बार के लोकसभा चुनाव में। सबसे बड़ी तो एक जाइंट किलर के रूप में उभरी स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी से जो कांग्रेस के बैस्शन है उसको तोड़ते हुए अपनी जीत हासिल की और एक बड़ी फिगर के रूप में वो उभरी हैं। देखिए, बार बार ये जिक्र होता है कि अगर महिलाओं की हिस्सेदारी हुई, महिलाओं को अगर आपने टिकट दिया तो क्या वो जीत करके पार्लियामेंट में आएंगी। पार्टियों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि महिलाओं को हम टिकट इसी के लिए नहीं देते क्योंकि वो जीत नहीं पाती हैं। आंकड़ों के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो वो जीतती ज़्यादा हैं। जो हम कहते हैं विनिंग प्रोपोर्शन, महिलाओं का पुरुषों की विनेबिलिटी ज़्यादा है। आप देखिए, आपने जो आंकड़े बताए कि इतनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा इस बार और जीत के कितनी आई, 78 महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हैं।
तो जितने प्रोपोर्शन में महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और जिस प्रोपोर्शन में जीतती हैं, विनेबिलिटी महिलाओं का ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो एक हम कहते हैं आम नागरिक नहीं है, आम महिला नहीं है। आपने जिनका जिक्र किया, ये एक मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं और उनकी विनेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से उनकी बड़ी जीत है। उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कड़ा टक्कर दिया था। उनकी जीत का मार्जिन जो पहले करीब 3 लाख 4 लाख हुआ करता था, वो घट के करीब 1 लाख रह गया था। इन चुनाव में तो 50,000 से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को पराजित किया। ये बड़ी जीत है और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की ओर एक तरह से पहला कदम, दूसरा कदम आप जो कह लें, पॉलिटिक्स में जो उनकी हिस्सेदारी है, इन सब चीज़ों से जरूर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, साथ ही हम देख लें मीनाक्षी लेखी एक बार फिर आई हैं, किरण खेर एक बार फिर आई, बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट हैं जो दोबारा जीत कर आई हैं जी। तो वो भी एक तरह से दिखा रहा है कि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उनकी पकड़ कायम रहती है। देखिए, आपने जिनका जिक्र किया, मीनाक्षी लेखी का, किरण खेर का, और ऐसे हम हेमा मालिनी का भी हम जिक्र कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, ज़रूर अपने क्षेत्र में काम किया होगा, लेकिन इनकी जीत का बड़ा कारण कम से कम 2019 में और 2014 में भी, 2019 और 14 में दोनों में एक तरह से बीजेपी के लिए उफान था। जिस तरह से लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया, 2014 में 31% वोट मिले, 283 उम्मीदवार उनके जीत के आए। 2019 में लगभग 37% वोट मिले और 303 उम्मीदवार बीजेपी के जीत के आए। तो पार्टी का उनके साथ एक तरह से सपोर्ट रहा है, लेकिन साथ ही साथ जरूर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया होगा। अगर काम न किया होता तो शायद पार्टी उनको उम्मीदवार बनाने में कतराती। तो उन्होंने ज़रूर अपने क्षेत्र में काम किया और उसका नतीजा 2019 के चुनाव में देखने को मिला। वो दोबारा जीत करके सांसद में आई है। जी, कहीं ना कहीं पार्टियों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर वो महिलाओं को टिकट दें तो जितवा के भी लाएं? देखिए, पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी एज का हो, चुनाव जब पार्टी लड़ती है तो वो हारने के लिए नहीं लड़ती है। जी। वो बेसिक जो कहते हैं अल्टीमेट एम रहता है पार्टी का कि हमें जीत करके आना है। तो चाहे महिला चुनाव को उन्होंने टिकट दिया हो, चाहे पुरुष को टिकट दिया हो, पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि पार्टी का पूरा तंत्र जो है, पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करें, पार्टी के बड़े लीडर उनके लिए कैंपेन करें। लेकिन अगर कैंडिडेट की अपना वजूद नहीं होता उस कंस्टिट्यूंसी में, अगर कैंडिडेट ने कुछ काम नहीं किया तो शायद कभी कभी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की लहर थी जी। अब लहर मान लीजिए, मोदी का लहर कह लीजिए 2019 के चुनाव में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनके सारे उम्मीदवार जीत के आए। तो उम्मीदवार की अपनी हिस्सेदारी होती है, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने कैंडिडेट के लिए काम करें, उसे जिता के लाएं लोकसभा में। जी, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो जिस तरह की हम देख रहे हैं, सुप्रिया सुले हैं वो जीत कर आई हैं। सोनिया गांधी तो खैर उनकी रायबरेली बचा पाई कांग्रेस में, यूपी में, और पंजाब में हरसिमरत कौर हैं, दोनों ही बड़े परिवारों से आती हैं, प्रणीत कौर हैं। और इसी तरह हम एक तरफ देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तेलंगाना राष्ट्र समिति में, जो बहुत चौंकाने वाला जो रिजल्ट था वो था कि कविता का निजामाबाद सीट से ये कहा जा रहा है कि उनकी जो 70,000 वोटों से हारी, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे फार्मर्स को खड़ा कर दिया गया था और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ये कहा जा रहा है उन फार्मर्स को जो वोट पड़े थे वो 1 लाख थे। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे बड़ी पार्टियों के। कई बार ऐसी भी खबरें आई, लेकिन उनकी हार की शायद उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये भी थ्योरी आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको हारने के लिए इन सबसे पर्चे भरवाए गए थे। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए पहले तो बड़ी बड़ी शख्सियत जो है जीत करके चुनाव में 2019 के पार्लियामेंट में आई हैं, लेकिन ऐसे आपको नाम मिलेंगे जो हार गए और हमें अचंभित करते हैं, ये कैसे हार गई या ये कोई बड़ा उम्मीदवार कैसे हार गया। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग सोच रहे हैं कि उनकी हार का वजह क्या रही होगी। और आपने जो जिस बात का जिक्र किया, कई प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया, और प्रॉक्सी उम्मीदवार ये जो किसान है, कई हज़ार, मान लीजिए कि अगर आपने 30, 40, 50, 60 उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया किसी के खिलाफ, और अगर उम्मीदवार को थोड़े थोड़े भी वोट मिले तो उन्होंने एक कैंडिडेट का वोट काटा और इसी वजह से उनकी हार हुई
इन बातों का जिक्र कई अखबारों में है। जी। अगर आप लोकल लेवल पे जाएं बात करें तो जी। इसका जिक्र हो रहा है उस कंस्टिट्यूंसी में कि इनकी हार की वजह क्या रही होगी। जी, अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जिस तरह यूके है, यूएस है या भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर लें, वहाँ पर संसद में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम बहुत ख़राब एग्जाम्पल सेट करते हैं। या तो हम अपनी महिलाओं को टिकट नहीं देते या उनको एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने में उनको उस तरह से ग्रूमिंग नहीं करते। देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया उस बात से मैं सहमत हूँ। और आप वेस्ट के कंट्रीज से क्यों तुलना करें, अगर हम अपने साउथ एशिया के कंट्रीज से भी तुलना करें तो आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस जैसे इन कंट्रीज में महिलाओं के लिए एक तरह से रिजर्वेशन है। हमारे देश में इस बात की चर्चा बहुत सालों से हो रही है। अलग अलग पार्टियों की सरकार रही केंद्र में, सब किसी भी पार्टी की जब सरकार रहती है तो इस पर चर्चा बहुत होती है, चर्चा बहुत गर्म होती है, लेकिन फाइनली हमने कभी इसको बिल के स्वरूप में होते हुए देखा नहीं। रिजर्वेशन, विमेन के लिए रिजर्वेशन लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में तो नहीं आया। पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस पे जरूर है विमेन के लिए रिजर्वेशन, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है पार्टी को अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रिजर्वेशन अभी भी विमेन के लिए असेंबली और लोकसभा में नहीं आया, इसके बावजूद आप देखें विमेन का टर्नआउट कितना बढ़ रहा है। विमेन की हिस्सेदारी, जहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है वो स्वयं आकर के वोट करती हैं। एक समय था विमेन और मेन टर्नआउट 10% कम होता था, विमेन 10% पुरुषों की तुलना में कम वोट करती थी। 2004, 2009, 2014 से ये बदलाव आना शुरू हुआ। पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का जो टर्नआउट का फिगर था वो 1.5% कम था। 1.5% महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वोट दी थी। इन चुनाव में तो महिलाओं और ने बिल्कुल बराबरी की है पुरुषों की। तो एक पॉइंटर है कि महिलाएं कैसे बड़ी हिस्सेदारी कर रही हैं राजनीति में। दूसरा, कैंडिडेट्स का जिक्र हमने किया था कि कितने कैंडिडेट्स, महिला कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। ये भी एक संकेत, मुझे लगता है इससे एक सीख लेनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भले ही आपने पहल नहीं की हो रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन हमने अपने तरफ से पहल की है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव भी लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि बराबरी की संख्या में महिलाओं ने आकर इस बार लोकसभा चुनावों में वोट डाले, तो कहीं ना कहीं अब आप कास्ट के नाम पर और बहुत सारी रिजर्वेशन करते हैं, SC/ST की रिजर्वेशन है, वैसे ही अब आधी महिलाएं जब आके वोट डाल रही हैं तो उनके मुद्दे भी सामने आने चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी आवाज़ खड़ी होगी कि पिछली बार 2014 में बीजेपी इस बोल प्रॉमिस के साथ आई थी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाएगी वो, लेकिन उसने अपने उस प्रॉमिस को भी नहीं नकार दिया एक तरह से, और कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ये बिल लोकसभा में पूरे कार्यकाल में। 2014 में जो 16वीं लोकसभा बनी थी उसमें। तो अब की बार क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधी जब जनसंख्या आपको वोट डाल रही है तो जाहिर तौर पर उसकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इसमें बड़ी विडंबना है। अगर आप अलग अलग पार्टियों से बात करें, कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी नहीं रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे सब कहेंगे महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो राजनीति का स्वरूप भी थोड़ा बदलेगा। लेकिन जैसे ही इस तरह की पहल पार्लियामेंट में फॉर्मली होती है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिस्कशन होता है, आप देखते हैं उसमें दरार पड़ने लगती है। नहीं हुआ पूरे उसमें दरार पड़ने लगती है। समाज में भी लोगों से बात करें, हम सर्वेक्षण करते हैं और इस मुद्दे पर हमने लोगों की राय ली। बड़े बड़े सर्वेक्षण किए 20,000 30,000 लोगों का, और लोगों की राय भी दिखाई पड़ती है कि हाँ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा 5 साल में इसकी पहल दिखाई नहीं पड़ी। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में जब अब नई सरकार बनने वाली है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस नई सरकार में जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, महिलाएं ज़्यादा जीत करके आई हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इस दिशा में कुछ पहल तो कम से कम सरकार की होनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं सरकार की इस दिशा में पहल होनी चाहिए, और जो महिलाएं जीत कर आई उनको भी पहल तो सरकार के द्वारा ही होगी। महिलाएं चाहती हैं कि रिजर्वेशन हो सकता है कुछ महिलाएं इसका विरोध भी करती हों, लेकिन अगर सरकार ने पहल नहीं किया, पार्लियामेंट ने पहल नहीं किया, लेजिस्लेचर ने पहल नहीं किया रिजर्वेशन बिल लाने के लिए और इसको एक हकीकत बनाने के लिए, तो महिलाओं के पास जो अपने एंड पे जो टूल्स हैं वो यही टूल हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सकती हैं, चुनाव में लड़ सकती हैं इंडिपेंडेंट के तौर पे। अगर पार्टियों ने उन्हें टिकट नहीं दिया, हालांकि इस चुनाव में पहल तो हुई है, तो मुझे लगता है पार्टियों ने पहल की है। अब जो सांसद चुन के आए हैं अलग अलग पार्टियों के, पहल अब उनको करनी चाहिए नए पार्लियामेंट में
जब नए सत्र पार्लियामेंट का नया सत्र बैठेगा, अभी पूरा 5 साल बचा है, लेकिन पहल जितने पहले होगी तो शायद इसका कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा अगले 3-4 सालों में। जी, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों ने, जैसे टीएमसी है या बीजेडी, उसने पहल तो की है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने में। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पार्टियां भी इस दिशा में काम आप करें। देखिए, टीएमसी ने इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाओं को टिकट दिया, उसका नतीजा आपको साफ दिखाई पड़ता है। बंगाल में तकरीबन 12 महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं और उसमें तृणमूल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे तकरीबन 9-10 महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं। तो अगर आपने उनको 11 तो अगर आपने उनको हिस्सेदारी दी है, अगर आपने उनको कैंडिडेट बनाया है, तो उसका जो एक तरह से रिजल्ट है बहुत आपके सामने है। तो दूसरी पार्टियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। अगर आपने कैंडिडेट बनाया तो ये जो विनेबिलिटी फैक्टर है, ये बिल्कुल बिना देखे एक अंधविश्वास है कि विनेबिलिटी कैंडिडेट महिलाएं जीत के नहीं आती, बहाना है एक तरह से। और आप देखें कि किस तरह से महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे। जी, तो कहीं ना कहीं ये अब जो चुनकर आए हैं सांसद, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नई सरकार की 7वीं लोकसभा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आने वाले चुनावों में टिकट दें और जो ये बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वो लेकर आएँ, ताकि विश्व स्तर पर और हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में भी, भारतीय उपमहाद्वीप में भी महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भारत एक बेहतर भूमिका में दिखाई दे, एक अच्छी तस्वीर दिखाई दे विश्व स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पर चर्चा करने के लिए, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करने के लिए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगले आने वाले 5 साल में इस बिल पे का स्वरूप कुछ बदले और शायद इस ओर पार्टियां पहल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने